Good morning students. I hope you are fit and fine. तो बेटे आज हम शुरू करेंगे क्लास प्लस 2 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा? पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज ratio of current flowing through the conductor per unit area of conductor, per unit area of conductor held normal to the direction of current, क्या है बेटा? ये करंट डेंसिटी जो होती है वो रेशियो होती है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा जे से डिनोट किया जाता है, एंड जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे हमने मान लिया कि ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है और हमने इसके पाथ के अंदर एक कंडक्टर रख दिया जिसका एरिया ए है। और कैसे रखा है इस कंडक्टर, इस एरिया को? एरिया ऐसे रखा हुआ है और करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर हो गया। अगर हम एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दें, एरिया की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दें, हम अगर हमने एरिया को बिल्कुल ऐसे कर दिया, एरिया को हमने ऐसे ना रखने की बजाय ऐसे रख दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हमने एरिया को, और करंट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ये आई है और इसका एरिया जो है ए है। अब हमने सरफेस एरिया जो है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसे रख दिया, तो अब जो एरिया का एरिया वेक्टर होगा वो तो ऐसे एक्ट करेगा, और करंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। करंट अब भी ऐसे ही जा रहा है और एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है। इन दोनों के अंदर एंगल बन गया थीटा। अब हमने देखना है कि जो एरिया ए है इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक तो बनाया ए कॉस थीटा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एक हमने बनाया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज ए साइन थीटा। एरिया वेक्टर जो नॉर्मल था हमारे पास एम कैप जो था वो ऐसे एक्ट कर रहा था। ए के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एक ए कॉस थीटा बन गया, एक ए साइन थीटा बन गया। तो अब करंट की डायरेक्शन में देखना है, हमने देखना है कि एरिया का कौन सा कंपोनेंट जो है वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में कौन सा है? ए कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, जे इज इक्वल टू आई ओवर ए कॉस थीटा। पर ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम क्या कर दें, एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, एरिया को थोड़ा सा चेंज कर दें। अब क्या कर रहा है, जो एरिया वेक्टर है ये सरफेस एरिया है, कंडक्टर का जो एरिया है ये करंट के साथ एक एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो हमने एरिया के दो कंपोनेंट बना लिए, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। अब हमने देखा कि जो एरिया का वो कंपोनेंट जो डायरेक्शन में था, करंट की डायरेक्शन में था, हमने वो कंपोनेंट ले लिया। तो करंट डेंसिटी जो है वो इसके बराबर भी होती है आई ओवर ए कॉस थीटा।
इसके साथ ही बेटे हम करते हैं यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। वैसे यहां से अपन करंट निकाले तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, जे ए कॉस थीटा, एंड यू नो आई इज इक्वल टू जे, जो कॉस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हमारे पास बना जे डॉट ए। यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी देखिए हम, यूनिट ऑफ जे, यूनिट ऑफ जे निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे, ऊपर क्या है करंट है और नीचे क्या है एरिया है, तो इसकी यूनिट बन गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये होगी यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमने, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास ऊपर क्या है एम्पियर, करंट है तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, और नीचे हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर, तो इसका टोटल फॉर्मूला बन गया ए एल माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। इसके साथ ही हम करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखते हैं बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान सा टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है इसके अंदर से। तो देखते हैं बेटे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इन दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। आपने एक रिलेशन किया था बेटा, यू नो I इज इक्वल टू NEA VD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन था ये। और यहां से हमने क्या किया, I ओवर A, जो दूसरी साइड A है उसको डिवाइड कर दिया इधर लाके, ये बन गया NEVD। ओके, अभी करके आए बेटा I ओवर A क्या होता है करंट डेंसिटी, तो ये बन गया J इज इक्वल टू NEVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद हम करते हैं बेटा एक नेक्स्ट, हमारे पास छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट को अपोज करता है, और कंडक्टेंस वो होता है जो करंट को फ्लो करवाता है, करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, ये वो होती है कंडक्टेंस। तो इसको हम लिखेंगे इट इज द ease with which current can flow through the conductor। ये वो आसानी है जिसके कारण करंट जो है कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर सकता है। It is reciprocal of रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है बेटा, और इसको हम डिनोट करते हैं G से, एंड G इज इक्वल टू 1 ओवर R। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। यूनिट की बात करें अपन, तो यूनिट ऑफ G क्या होगा, देखते हैं बेटा यूनिट ऑफ G क्या होता है। तो आपने देखा अभी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो हम निकालते हैं G की यूनिट, तो इसकी यूनिट होगी 1 ओवर ओम।
और 1/ओहम को हम लिख सकते हैं ओहम पर ओहम, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस MHO। देखो ओहम को हमने उल्टा लिख दिया, तो पर ओहम जो हमने लिखा था उसको अगर हम उसकी वर्डिंग चेंज कर दें MHO, मोह लिख दें उसको, तो भी वो इसकी यूनिट बनेगी कंडक्टेंस की। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइमन। दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को आप 1/ओहम लिख सकते हो, पर ओहम लिख सकते हो, मोह लिख सकते हो, या फिर साइमन लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंडक्टिविटी। जैसे हमने कंडक्टेंस किया है बिल्कुल वैसे ही हम कंडक्टिविटी भी करेंगे। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी it is the reciprocal of resistivity। जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है उसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। जो रो था वो रेजिस्टिविटी थी और सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गई है। इसकी यूनिट की बात करें हम तो यूनिट ऑफ सिग्मा, देखो अभी हम जस्ट करके आए थे पहले कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओहम मीटर, और हमने निकालनी है कंडक्टिविटी की यूनिट, तो क्या बनेगी 1/ओहम मीटर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर ओहम पर मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोह पर मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उसका जो हमारे टेम्परेचर है उसके साथ क्या रिलेशन आता है। ओके देखते हैं बेटा, सॉरी कंडक्टिविटी का जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, देखते हैं बेटे हम। अभी जस्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में जो हमने 1-2 दिन पहले जो लेक्चर किए थे उनके अंदर हम करके आए थे वी नो दैट रो इज इक्वल टू m/n e² टाउ। ये हमने कर लिया बेटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये तो रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है, बट हमने निकालना है कंडक्टिविटी के इक्वल, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये क्या बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू n e² ओवर m। तो यहां से अगर हम देखें तो जो कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम है बेटे, टेम्परेचर मत समझ लेना इसको, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। अब जो कंडक्टिविटी है वो जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम देखते हैं जब हम क्या करते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। अगर मूवमेंट फास्ट होगी तो वो एक दूसरे के साथ जल्दी स्ट्राइक करते हैं। अगर वो जल्दी स्ट्राइक करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम वही तो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो उनके बीच में टाइम पीरियड कितना होता है, उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कोलिजन फास्टली होने लग गया, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस,
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम डिक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी also decreases, कंडक्टिविटी also decreases। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज। ओके बेटा, अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट इसके अंदर ही आएगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी अपने ये देखना है रिलेशन बिटवीन J मीन्स करंट डेंसिटी, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी एंड E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखना है हमने कि इनके अंदर रिलेशन जो है वो क्या रिलेशन होता है। तो देखते हैं बेटे, हम जस्ट यहां से शुरू करेंगे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहां से शुरू कर लिया बेटे हमने। बट वी डी की वैल्यू आपको पता है, वी डी जो होता है दैट इज ई टाउ ओवर एम। ये हम कर चुके हैं, ये रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, वहां से हमें ये रिजल्ट मिला था। यहां पुट कर दे वैल्यू तो ये आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह पुट कर दिया ई टाउ ओवर एम। ये बन गया बेटे हमारे पास। अभी देखते हैं हम और क्या चाहिए हमें। तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ए को मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया बेटे, जो ये वाला ए था उसको इधर ले आए डिवाइड कर दिया हमने। एक रह गया एन ई स्क्वायर रह गया और एक रह गया ई, एक टाउ और एक रह गया हमारे पास एम। देखने में आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा, देखो बेटा यहां से थोड़ा चेंज और कर लेते हैं। चलो एक स्टेप, I ओवर ए इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख लिया एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम इंटू ई, ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो बेटा एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम, यहां पे भी तो ये चीज बन रही है एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम। ओके, ये किसके इक्वल आ रही थी? सिग्मा के इक्वल। इट मींस ये भी सिग्मा के इक्वल है। और आई ओवर ए, आई ओवर ए क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो कर दो पहले पुट, ये बन गया जे, ये बन गया सिग्मा और ये बन गया ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। ये हमने कर लिया। जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मींस कंडक्टिविटी और ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रिलेशन भी हमने कर लिया। तो आज जो हमने कर लिया बेटा, ये जो करंट डेंसिटी का जो पूरा कंसेप्ट है उसको हमने डिटेल में किया है। आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।